तो बालकृष्ण प्रभु दही की चोरी भी करते हैं। देखिए बड़ी रसमयी लीला है। गोपी धार काढ़ते समय भी श्री कृष्ण का ध्यान करती है, गैया धोते समय श्री कृष्ण का ध्यान करती है, फिर दूध को छानकर मृद भांड में मिट्टी की मटकी में खूब मद्दी आंच से दूध को औटाती है, तो दूध को औटाते समय भी कृष्ण का ध्यान करती है। और जब वो अधौटा हो जाता है, मोटी मलाई पड़ जाती है दूध में, गुलाबी जैसा हो जाता है दूध, फिर उसमें वो जामन डालती है। तो जब जामन डालती है दही दूध जमाने के लिए, तो उस समय भी श्री कृष्ण का ध्यान करती है। और श्री कृष्ण के लिए दही भी जमाती तो सामान्य दही नहीं, मिष्टी दही। बंगाली लोग जानते मिष्टी दही है, कोई यहाँ नहीं है। कलकत्ता में बहुत बढ़िया मिष्टी दही मिलता है। कई लोग बंगाली लोग बहुत अच्छा बनाते हैं मिष्टी दही। औटाते समय उसमें बढ़िया मिश्री डाल देते हैं, फिर जमा देते हैं, बड़ा सुंदर होता है मिष्टी दही, तो क्या कहना। तो सुंदर मिष्टी दही जमाती, मीठा दही जमाती हैं और जमा करके बहुत सुंदर स्थल पर रखती हैं। और उस समय भी भाव विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे भक्त वांछा कल्पतरु, हे मेरे प्राण जीवन धन, क्या इस दासी की सेवा को आप स्वीकार करेंगे। भावग्राही जनार्दन, श्री ठाकुर जी उसके भाव को अंगीकार करके पधारते हैं। इसलिए माखन चोरी लीला जैसी दिखती है वैसी नहीं है। चोरी तो उसको कहते हैं कि वस्तु आपकी है और आपको खबर ही नहीं, और आपको धोखा देकर आपकी आंखों में धूल झोंक के हम वस्तु को हस्तगत कर लेते, वो चोरी हुई। और आप खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे आओ, भोग लगाओ, खाओ, तो चोरी कहाँ भाई। ये तो चोरी वाली बात तो केवल रसवर्धन के लिए ही है और उसमें कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। बाल कृष्ण गोपी के यहाँ गए, ऐसो ही सुंदर मिष्टी दही जमायो गोपी ने। तो बाल कृष्ण प्रभु गोपी के भवन में पधारे और दही की मटकी को अनावृत कियो, ऊपर को ढक्कन जो है मलैया अलग धर दई, ऊपर जो ढकने का मिट्टी का पात्र था उसको अलग रख दिया और रखे ठाकुर जी पीढ़ा पे विराज गए। देखो पीढ़ाऊ गोपी ने पहले ते धर राख्यो कि लाल जी आके यहाँ पे बैठेंगे। ठाकुर जी पीढ़ा पे बैठ गए और मटकी के मुहड़े को खोल के, और ठाकुर जी ने देखा, आहा क्या आनंद है, एक सूत मोटी मलाई पड़ रही दही के ऊपर। तो ठाकुर जी ने अपनो करकंज दही के भांड में पधरायो और मोटी मोटी दही की मलाई लीनी और बड़े प्रेम से स्वाद ले रहे दही को, आस्वादन कर रहे। वाही समय गोपी आई और गोपी ने लाल जी को हाथ पकड़ लियो। गोपी पूछवे लगी। ठाकुर जी ने पूछी, मैया मेरो हाथ काहे को पकड़ रही है। गोपी बोली, मैं मैया यशोदा नहीं हूं, मैं तो ब्रज गोपी हूं। अच्छो मोए का खबरी, मैं तो अपने घर के धोखे चले आयो, मैंने तो तू को अपनी मैया ही समझो। गोपी के हृदय में बड़ा भाव जग गया कि चलो ठाकुर जी ने हमको कुछ समझ तो लिया। तो गोपी बोली, देखो आप कहते अपने घर के धोखे चलो आयो, या में धोखे की कहा बात है, ये घर तो तेरो ही है। ठाकुर जी ने तुरंत बात बदल दी।
यही लिए तो चलो आयो कि तू या घर को अपनो समझे ही नहीं, हमारो घर समझे, तो अपने घर में आए हुए में काहे बात को संकोच। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने स्वीकार कर लियो कि हमारो ये घर तुम्हारो ही है। पर एक बात तो बताओ, यहां एकांत में छिपके कहा कर रहे हो? तो ठाकुर जी बोले, गोपी देख, तेरी घर गृहस्थी फैली पड़ी है और तू घर में अकेली है, कहा कहा काम करे। तेरे छोरा छापड़े अभी छोटे हैं, ब्याह के लायक नहीं, दो चार घर में बहू आ जाती तो कछु कछु काम धंधों में हाथ बटामती, अकेले तो सब कछु करनो पड़े। तो तेरे दही पे तमाम चेंटी चढ़ गई, तो मैंने सोची चलो कछु न कछु काम कर लूं, तो मैं चेंटी बीनने लगो। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? चींटियां बीनने लगा, चेंटी बीनवे लगी। गोपी बोली, कन्हैया ज्यादा बातन ने मत बनाओ, चैंटी बीनवे में अंगुरियान के अग्रभाग में दही लगना चाहिए। तेरे सबरे हाथ दही में सन है, तो का चैंटा बीन रहे हो? ठाकुर जी बोले, अरे गोपी देख, मैया यशोदा ने जो पद्मराग मणि के स्वर्ण मंडित कड़ूला बनवाए ना, पद्मराग मणि जटित स्वर्ण के कड़ूला बनवाए ना हाथन में, तो वे सूर्य के किरणन सो प्रतप्त है के, उष्ण है के, कितने उष्ण है गए कि हमारी अति सुकोमल कलाई में जलन परवे रख गई। काऊ अच्छे विद्वान महानुभाव ने बताई कि दही की माखन की तासीर बड़ी ठंडी होए, तो इन कड़ूलान की जलन बुझावे के लिए हमने भीतर हाथ घुसाए दी। वाह, बहुत अच्छी बात है, ये भी समाधान ठीक है। पर लाला एक बात तो बता, तेरे मुहड़े में दही लग रहे होते हो? अरे अंगुरीन ते तो चैंटी बीन रहे हो और हाथ धसाए के कड़ूलान की जलन शांत कर रहे हो, मुहड़े पे दही कैसे लगे हो? लाल जी बोले, देख गोपी, जब मैं चैंटी बीन रहे हो ना, वाई समय एक चैंटी मेरे हाथ पे चढ़ते 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 चढ़ते, लीला में तो ठाकुर जी कहते चढ़ते 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 चढ़ते, गोपी कहती कब तक चढ़ेगी? अरे भाई ठिकाने तक तो पहुंच जान दे, बीच में ही टोक रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब बालकृष्ण प्रभु बोलते हैं। तो चढ़ते चढ़ते मोहड़े तक पहुंच गई। अब मैं वाकू भगाम तो नहीं, तो वो तो मोहड़े के भीतर ही चली जाती। मैंने जैसी चैंटी भगाई, बस होठन पे दही लग गयो। अब गोपी तू ही बता, दही जैसी अमृत वस्तु होठन पे लग जाए, अधरन पे लग जाए, तो वाकू खाएवे में चाटवे में कछु दोष लगेगा? ऐसे कह के ठाकुर जी उसको चिढ़ा चिढ़ा के दही चाटने लगे। जब दही चाटने लगे तो गोपी ने हाथ पकड़ लिया। वो चतुर बहुत हो तुम, हमारे मिट्टी के माट मटका जूठे कर दिए। मिट्टी के पात्र जूठे होने से द्वारा प्रयोग में नहीं आते। अच्छो तो ये हमारो दही आरोग्य बहुत अच्छो नाए लग रहे हो, ले अवई पहुंच दो। तो उसका आंचल ठाकुर जी ने खींचा, पल्लू, और अपने मोहड़ो अपने हाथ सब पहुंच दिए। गोपी बोली, हमारी माट मटका बिगाड़े, हमारी वस्तु बिगाड़ी और हमारे वस्त्र बिगाड़ दिए, आज हम क्षमा नहीं करेंगी। आज तो को रंगे हाथ पकड़े हो हमने, तो पकड़ के मैया यशोदा के निकट ले जाऊंगी। क्योंकि मैया विश्वास ही ना करे, मैया विश्वास ही ना करे कि मैं ऐसो कर सकूं, तू ऐसो कर सके। आज मैया को दिखाऊंगी पकड़ के। ठाकुर जी बोले, देख गोपी, तेरी हाहा खाऊं, तेरे पाम छीऊं, तो ये ढोक दूं। अब तो ठाकुर जी बड़े हो गए, पहले बहुत छोटे में स्वरूप सरकार बनते थे, तो कह रहे छोटे से लाल जी, रास बिहारी ठाकुर जी,
तेरी नाक रगड़ूं, मैंने कहना ये चाहिए ठाकुर जी को, मैं नाक रगड़ूं तेरे पामन में, कि तेरी नाक रगड़ूं। तू अपने घर को सबरो काम धंधो हम पे ते ही करवाए ले, पर तू आज हमें छोड़ दे। क्यों? मैया के सामने हमारी नाक कट जाएगी। गोपी बोली एक तो चोरी करो और फिर अपमान से डरो, ये ठीक नहीं। आज तो मैं मानूंगी नहीं, पकड़ के ले चलूंगी। ठाकुर जी बोले देख गोपी, मैं सत्य संकल्प हूं, मैंने संकल्प कर लिया कि तू हमें पकड़ के नहीं ले जा सके तो तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, तू सफल नहीं है सकेगी। गोपी बोली तू कछु कर ले, पर आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा चल, कौन की रही, तेरी रही कि मेरी रही? ठाकुर जी का हाथ पकड़ के चली। गर्ग संहिता में तो लिखा है कि उस गोपी का नाम प्रभावती था। क्या नाम था? प्रभावती नाम की गोपी थी और श्री कृष्ण उसके ही पुत्र बन गए। गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है। पर मधुर लीला में ऐश्वर्य का भाव जितना कम हो उतना ज़्यादा ठीक है। इसलिए मधुर भाव से एक ये बात है कि लाल जी ने उसके ही बालक को इशारे से बुला लिया, जो बाल कृष्ण का समवयस्क ही था, समान अवस्था का ही था। बालक धीरे धीरे पीछे पीछे चलवे लगे हो। गोपी बोली आज पकड़ के ले चलूंगी। ठाकुर जी ले तो चले ही रही है, पर देख इधर से ऐसे आ जाए इधर। जय जय श्री राधे। विराज देख, तेरे बड़े बूढ़े ससुर जेठ जो तेरे लगे गाय, वे सबके सब अथाई में बैठे हुए हैं और तू सिंघनी की चाल चली जा रही है। नेक लाज शर्म ना है। अरे अपने बड़े बूढ़न की नेक तो शर्म करनी चाहिए, लाज करनी चाहिए। उसने देखा कि हाँ बात तो सांची करे, बड़े बूढ़े लोग तो बैठे हैं सामने, पकड़ के खींचे हुए ले जा रही हूँ। माताओं को लज्जा करनी भी चाहिए, क्योंकि लज्जा ही उनकी कुलीनता का प्रमाण है। कुल जन प्रभवेशु लज्जा, कुलीन व्यक्तियों में लज्जा भगवती का स्वरूप है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति ह्रीमान होता है, लज्जामान होता है। धर्मनिष्ठ नहीं होता वो, उसमें लज्जा शून्य होता है, निर्लज्ज होता है। दुष्ट व्यक्ति ही निर्लज्ज होता है, सज्जन तो सलज्ज होता है, निर्लज्ज नहीं होता। घूंघट कर लिया उसने। अब जब घूंघट कर लिया तो लाल जी बोले देख गोपी, तेरे हाथ बड़े कठोर हैं। कुआ खेत को काम करवे के कारण गैयान की सेवा करते करते तेरे हाथ तो बड़े कर्कश रह गए और हमारी कलाई बहुत नरम है, बड़ी पीड़ा है रही है। हमारी पीड़ा को नेक विचार कर, या कलाई है छोड़ के, या कलाई है पकड़ ले। गोपी ने देखा अरे लाल जी को पीड़ा हो रही है, वो घबरा गई। प्रेम तो है ही है भीतर। तो भगवान की कलाई बोले ठीक है, इस कलाई को छोड़ के इसको। तो ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कलाई छोड़ी उसने तो हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के उसी के बालक की कलाई उसके हाथ में पकड़ा दी और स्वयं धीरे से वहाँ 9-2-11 भाग गए ठाकुर जी।
और भाग के श्री नंदालय में प्रविष्ट है गए और शयन कुंज में जाके सेज पे पौड़ गए। पौड़नो नहीं हो, केवल लीला करनी। पौड़ते ही रोए लगे। मैया बोली, कन्हैया अरे मैं रोए की आवाज सुन रही, तू कहाँ रोए रहे हो? भैया मैं तो ये शयन कक्ष में हूँ। अच्छा, अरे मैं तो सोच रही कि तू सवेरे कलेऊ करके खेलवे चलो गयो और तू यहीं है सोए रहो, कब चलो आयो? मैया आज मैं गयो तो सही, पर बस मेरो स्वास्थ्य कछु शिथिल हो तो मैं विश्राम करवे लग रहे हो। अच्छा, कैसे स्वास्थ्य शिथिल हो? मैया कहाँ बता में, मौसम बदल रहे हो, हाँ, सर्दी जुखाम, शरीर में टूटन बुखार, मौसम बदल ही रहा है इस समय। ये मौसम का प्रसाद सबको मिलता है, इसलिए इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो फिर रोए क्यों लगे? बोले मैया दो बिलैया लड़ते भई आई, हम पे कूद गई। अरे राम 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 राम, ओहो खोसा तो नाय मार गई? नाय मैया नेकाज मारो, ज़्यादा नाय मारो खोसा। अच्छो तो यही लिए रो रहे हो? ले लाला भूख लगी है? हाँ मैया भूख लगी है। तो ले माखन रोटी ले। सुंदर रोटी और माखन। कभी पाई है माखन रोटी? नहीं पाई। अरे पाके तो देखो, पता नहीं पिराओ ना, फिर धरती पे आना हो ना। हाँ मैया ने पाई, खाली सूखी रोटी और माखन। और माखन में एक देसी बूरा और मिल जाए, हाँ क्या कहना। फिर दाल साग तो प्रयोग करना मूर्खता है। मिश्री युक्त माखन अथवा सुंदर देसी बूरा युक्त माखन मिल जाए और माखन में खूब भर भर के रोटी पाओ, फिर क्या कहना। ठाकुर जी माखन रोटी को स्वाद लेवे लगे। आपने हमारे परासोली गांव के आदरणीय पंडित श्री हरि बाबू कौशिक, जो हमारे ब्रज की एक विभूति थे, हवेली संगीत के गायक और सारंगी वादक, बड़ा मीठा स्वर था उनका। नित्य नियम था, अपने घर के ठाकुर जी को संजा की बनी हुई रोटी अलग निकाल के धर देते, सवेरे सवेरे माखन रोटी को भोग लगाते नित्य, और माखन रोटी पा करके तब वहाँ से चलते अपने घर से। तो बैठक जी में आए के एक पद गा के सुनाते, फिर सूरदास बाबा के भजन कुटी में आए के सुनाते, फिर गौशाला में गौ माता को सुनाते, फिर बाबा श्री ठाकुरदास जी को एक पद गाय के सुनाते, फिर अपने घर जाते। यही नित्य नियम था उनका। बाबा हम तो माखन रोटी खावे रोज बाल भोग में कले हुए। ठाकुर जी को वही भोग धरा में, गैया उनके घर में थी। तो ठाकुर जी माखन रोटी पाए लगे, और इसी बीच में गोपी अपने ही बालक को पकड़ के ले आई। तब यहाँ एक प्रश्न है कि गोपी इतनी दूर तक चले, उसको खबर नहीं पड़ी कि मैं किसका हाथ पकड़े हूँ। देखो, स्वप्न में भी श्री कृष्ण का किसी भाग्यशाली को दर्शन हो जाए, एक झलक मिल जाए, उस सुख का, उस आनंद का वह अपनी जिह्वा से वर्णन करना चाहे तो वर्णन नहीं कर सकता है। होए तो सही ठाकुर जी का दर्शन, स्वप्न में भी सही, ध्यान में भी सही। अब प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का हाथ जिसने पकड़ रखा है, उस गोपी को सुध होगी? उसे होश ही नहीं अपने शरीर का। जाहे लगन लगी घन श्याम की,
जाहि लगन लगी घनश्याम की। धरत है पग परत है कितहु, सुध नहीं तन छाया घाम की। सुधि नहीं तन छाया घाम की। जाहे लगन लगी घनश्याम की। अंत में नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले। रही न काहू काम की, रही न काहू काम की। जाहि लगन लगी घनश्याम की। जाहे लगन लगी घनश्याम की। ये स्थिति है गोपी की। इसलिए यह अपने मन में विचार करना उसको समझ में क्यों नहीं आया, ये इस संदेह का अवसर ही नहीं। वो तो मगन है कि मैंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ रखा है, और आके आंगन में ठाड़ी भई बोली, देख ले मैया, अब हमारी बात झूठी मत समझियो। आज तेरे लालाए रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोली, अरे कहा कह रही है भगवान, हमारो लाला तो माता जी जहां जगह मिले वहां बैठो, जगह उधर ही बैठ जाओ। आप लोग पीछे आने वाले उधर ही बैठो, उधर। जाहे लगन लगी घनश्याम की। गोपी को होश नहीं। आज तेरे लालाए रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोली, अरे भगवान कहा कह रही है, हमारो लाला तो आज सवेरे तक कहूं गयो ही ना है, अब ही सोए को उठो। कन्हैया, हाँ मैया, देखे कहा कह रही है। ठाकुर जी माखन रोटी खाते हुए आंगन में पधारे। देख ले मैया, खाते खाते पधारे ठाकुर जी, खा रहे हैं। देख ले मैया, याई के छोरा घर में चोरी करें, नाम हमारो लगे। अपने छोरा पकड़ के लाई, नाम हमारो ले रही है। अब गोपी को होश है, करी श्री कृष्ण मेरे सामने ठाड़े हैं, तुम्हें हाथ कौन को पकड़े हो? अरे मेरो ही बालक है। जैसी गोपी ने देखी, बस एक चपत लगाई बालक के कपोल पे, एक थप्पड़ जड़ दिया। कैसी मैया अपने बालक को नेक्स्ट सी बात पे पीट दियो। देखो, यहाँ समझवे की बात ये है कि गोपी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है, इतना अधिक प्रेम करती है गोपी, कि वह अपने और श्री कृष्ण के मध्य में किसी को सहन नहीं करती। और ये प्रेम का स्वभाव होता है, ये प्रेम का स्वभाव है। एक है प्रेमी और एक है प्रेमास्पद, अथवा ऐसा कहें, एक है प्रेमी और एक है प्रेम पात्र। कुछ भी कह लो, ये दो हो गए। अब आप हैं और ये दास है, बीच में कोई आएगा तो व्यवधानी तो बनेगा कि नहीं? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वै न समाए। प्रेम गली अति सांकरी,
या में द्वे न समाए, दो की जगह नहीं। तो गोपी कहते ही उसको हैं जो अपने और श्री कृष्ण के बीच में किसी को सहन न करे, न पति को सहन करे, न पुत्र को सहन करे। और महाराज ये तो भगवत प्रेम है, वस्तुतः प्रेम कहलाने के योग्य यही है। संसार में भी जो प्रेम करते हैं वो तीसरे को बीच में पसंद ही नहीं करते। हमारे उनके बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। संसार में भी ऐसा होता कि नहीं होता? जबकि संसार में प्रेम है ही नहीं, केवल मनुष्य का स्वार्थ में सना हुआ व्यवहार, और वह व्यवहार भी केवल वासना पूर्ति का व्यवहार। उस वासना पूर्ति के व्यवहार को दुर्भाग्य से, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण उसने प्रेम संज्ञा दे दी है। प्रेम है ही नहीं। प्रेम माने साक्षात परब्रह्म परमात्मा, प्रेम माने साक्षात श्री कृष्ण, प्रेम स्वरूप है भगवान, मूर्तिमंत प्रेम है। सच्चिदानंद श्री कृष्ण ही प्रेम है। इसलिए इनके अतिरिक्त जहां कहीं भी हमारा प्रेम होता है वो प्रेम है ही नहीं, वो मोह है। शरीर संबंध से जो आसक्ति होती है उसी को तो मोह कहते हैं। हमारे महाराज जी के पास एक ब्रह्मचारी रहते थे, भक्तमाली जी के पास। एक महात्मा उनसे प्रेम करने लग गया, बहुत प्रेम करने लग गया। अब वो प्रेम इतना प्रेम वात्सल्यपूर्ण ही था, उसमें कोई दूसरी बात नहीं थी, पर वो प्रेम ऐसा हो गया, वो महात्मा तो महात्मा ठहरा, वो ऐसा प्रेम हो गया, वो बालक किसी से बात करे तो उससे झगड़ा कर ले, इसकी तरफ देखा क्यों, इससे बोला क्यों, ले वो परेशान हो गया। महाराज वाली ज्ञानेश्वरी वो परेशान हो गया। अब वो भी गौ सेवा करता था और वो बालक भी गौ सेवा ही करता था, महाराज जी के पास पढ़ता था। महाराज जी के पास उन्होंने बोले, महाराज हम तो परेशान हो गए बाबा जी के प्रेम से, वो तो ना कहीं खड़ा होने दे, ना किसी की तरफ देखने दे, ना किसी से बोलने दे। अरे तुम हमारे प्रेमी हो, उससे की तरफ क्यों देखा, उससे क्यों बोला? महाराज जी ने भी प्रेम से समझाया, हम कहाँ समझे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो महात्मा है, इनका तो प्रेमी स्वभाव है, जहाँ प्रेम किया तो वहाँ 16 आना नहीं 20 आना प्रेम कर लिया इन्होंने। अब इसका उपाय यही है, इनको तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तुम कुछ दिन के लिए अंतर्धान है जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। तो वो फिर नर्मदा किनारे चले गए, 1.5 साल वहाँ रहे, वहाँ भी रह के पढ़े ओंकारेश्वर तरफ, और वहाँ रह करके कुछ दिन पढ़ा, तब तक वो सब खत्म हो गया। तो संसार में कहाँ कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि अरे वो मर जाएंगे तो हम तो जिएंगे ही नहीं। कौन कहता हम नहीं जिएंगे? अभी कोरोना में कितने लोग मर गए, कितने लोग जो रोते थे हम बड़े प्रेमी हैं, कितने लोग मर गए जो कोरोना में पधारे, उसके पीछे मरने वाले कितने लोग थे। संस्कार तक में नहीं गए लोग महाराज, डर के मारे कि हमें संक्रमण ना हो जाए। संसार में सब धोखा है, प्रेम कहीं है ही नहीं। यदि कोई समझता है कि हमारा अमुक से प्रेम, तो मूर्ख है। और शरीर संसार के संबंध को लेकर जहां मोह करोगे, आसक्ति करोगे और उसको प्रेम की संज्ञा दोगे, तो रोना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, और इसी संस्कृति के चक्र में पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए सच्चिदानंद भगवान से प्रेम करना चाहिए, शरीर संसार के संबंध से प्रेम नहीं। हाँ, शरीर संसार को अपने प्रेमास्पद भगवान की सेवा में उसका विनियोग कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए।
शरीर को भी भगवान की सेवा में, शरीर से उपार्जित वित्त आदि को भी भगवान की सेवा में लगा दो, ये तो ठीक है। लेकिन प्रेम जहां संसार में किया वहां तो रोना पड़ेगा। तो गोपी की सर्वाधिक प्रीति श्री कृष्ण में, इसलिए बालक को उसने चपत लगाई। अब बेचारी कहवे लायक नहीं रह गई और वो लज्जित सी अपने घर को चली और बालक को रोवे लगो, उसके थप्पड़ पड़ गई, चपत लग गई। तो ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े नेत्रों से के सारे से समझा, कोई बात नहीं, हमारी नाक बचाए बिगले थप्पड़ खा लिए तो कहाँ बिगड़ गए तेरो हैं। अब काऊ दूसरी गोपी के घर में माखन चोरी करवे पधारेंगे ना, तो मक्खन की मटकी को उद्घाटन तेरी कर कमलन सोन संपन्न होएगो, और तू पहले भोग लगावेगो तब हम सबरे भोग लगावेंगे। हाँ, ब्रजलीला में ऐसा नहीं कि ठाकुर जी का ही अधरामृत लें, कई बार तो सखाई पहले ले लेते, बाद में ठाकुर जी लेते हैं। जय जय श्री राधे। अब गोपी बिचारी गई और बालक तो प्रसन्न हो गया कि चलो ठाकुर जी ने सारा कर दिया। और ठाकुर जी गोपी के पीछे लग गए, बड़ी वीरांगना बन रही, पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ देख ले, तेरे छोरा को हाथ तेरे हाथ में पकड़ायो और कान खोल के सुन ले, अब तू बढ़िया ते जुगत्ते दही जमैयो, फिर हम आवेंगे चोरी करवे खाएवे, हाँ भोग लगाए आवेंगे। और अब की बार तेने हमें पकड़ के मैया के पास ले जाए को प्रयत्न कियो ना, तो अब की बार तेरे छोरा को हाथ तेरे हाथ में नहीं पकड़ाऊंगा, अब की बार तो तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाए दूंगा। कितने बड़े हैं लाल जी? 3 वर्ष के। कितने साल के? 3 साल के ठाकुर। पर ठाकुर जी का लाड़ प्यार इतना है मैया का और गोपियों का सबका, कि उनकी अवस्था 3 वर्ष की आयु में भी लाल जी 6 वर्ष जैसे लगते हैं। ये विशेषता है। इसलिए महाराज जी इतना ही नहीं, केवल 10-11 वर्ष की आयु तक भगवान ब्रज में रहे हैं, और 10-11 वर्ष में पौगंड अवस्था ही होती है, किशोर अवस्था नहीं होती है। लेकिन श्री कृष्ण की किशोर अवस्था हो गई। आज भी देखने में ऐसा आता है, बहुत अच्छे सुखी संपन्न घर के जो बालक होते हैं वो कम आयु के भी होते हैं, पर उनको खूब लाड़ प्यार से बहुत सावधानी से उनको रखा जाता है, तो कम आयु में भी सयाने से लगने लग जाते कि नहीं। उनको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बढ़िया सुंदर आहार, सुंदर उनको सब लाड़ प्यार मिल रहा है तो पुष्ट हो जाते हैं। अब बहुत निर्धन है, गरीब है, कुछ नहीं है, तो उनकी बड़ी आयु के भी बालक ऐसे लगते, कुपोषण के कारण लगता है कि उनकी आयु नहीं ज़्यादा नहीं। तो संसार में भी ऐसा देखा जाता है। फिर यहाँ श्री कृष्ण को कितना लाड़ लड़ाती है मैया, ये कोई कहवे की बात है? हाँ। इसलिए परमानंद स्वामी जी ने कहा, कछुक उठत मुख रेखें, कछुक उठत मुख रेखें, किते दिन वे युगये बिनु देखें। बड़ा सुंदर पद है परमानंद स्वामी। कछुक उठत मुख रेखें, तो अब मुख रेखें किशोर अवस्था में ही थोड़ी रेख आती है, बिना किशोर अवस्था के तो रेख नहीं आती ना। इसलिए कछुक उठत मुख रेखें, किते दिन वे जुगये
बिन देखे। जय जय श्री राधे, जय जय